अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। फिर वही बात, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था कि कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो। जब तक कॉन्सेप्ट आपकी माइंड में नहीं होगा, फोकस नहीं रहेंगे आप, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि आप समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखें, तो आपको पेपर्स की तैयारी में बहुत आसानी होगी, आप परेशान नहीं होंगे। कोई भी टॉपिक के लिए कभी मत समझना मेरे बच्चों कि तुम लोग ये नहीं कर सकते, तुम लोग बहुत ज़हीन बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। हमेशा ये समझो कि मैं ये काम कर सकता हूँ या ये मैं काम कर सकती हूँ। वो बच्चा फर्स्ट आता है तो भाई वो क्यों आता है, मैं भी तो फर्स्ट आ सकता हूँ ना, या मैं भी फर्स्ट आ सकती हूँ ना, मैं भी फर्स्ट पोजीशन ले सकती हूँ। अगर वो बच्चे A+ लेते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते भाई। हमें किसी चीज़ की कमी है, ऐसी बात तो नहीं है ना। बस ये है कि कोई फोकस रहता है, तवज्जो देता है, और कोई नहीं देता। तो हमें क्या करना है, तवज्जो देना है, फोकस रहना है। तो अब ज़रा जल्दी से मुझे बताओ कि हमने अपनी पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। जी बिल्कुल ठीक, हमने टिश्यू लेवल पढ़ा था। और टिश्यू लेवल में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट जो लेवल पढ़े थे उनको रिवाइज किया था। और टिश्यू लेवल में हमने ये पढ़ा था कि जब सिमिलर सेल्स, यानी सेल्स का, एक जैसे सेल का, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल का मजमुआ जब आपस में मिलता है, कंबाइन होता है और असेंबल होता है, तो और सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो एक यूनिट बनाता है, वो टिश्यू कहलाता है। हम कहाँ से चले थे, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से शुरू हुआ था। और हम वहाँ पर डिफरेंट करते हुए आ रहे थे कि डिफरेंट पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो एटम बनता है, फिर डिफरेंट एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज बनते हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलकर जब एक काम कर रहे होते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं जिसको सेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रा बात थोड़ी अलग हो जाती है। बात क्या अलग होती है, वो ये होता है कि जब एक जैसे सेल, डिफरेंट नहीं होंगे, जब एक जैसे सेल, सिमिलर सेल्स जो है वो कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक यूनिट बनाते हैं जिसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पिछला टॉपिक था जो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन्स किससे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ना, तो ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं। तो इसकी डिफाइन को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। तो ऑर्गन्स की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, हम इसको ये कहेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ tissues are combined performing related function and make a unit that is called organ। ठीक है, ऑर्गन क्या होता है, देखो फिर हम डिफरेंट पे आ गए। जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे कि सिमिलर सेल, एक जैसे सेल जब मिलते हैं तो और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं जो टिश्यूज होते हैं, जिसको टिश्यू कहते हैं, जिसको जो है टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टिश्यूज मिल रहे हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मिल रहे हैं और वो कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता
कि कोई टिश्यू कहीं से आ गया, कोई टिश्यू कहीं से आ गया और आपस में मिल गए। ये बहुत एक ख़ास तरतीब के साथ एक बड़ी ऑर्गेनाइज इसमें जो इसकी तरतीब होती है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये टिश्यूज़, जो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरतीब से आपस में मिलते हैं और एक रिलेटेड फंक्शन, यानी क्या होता है, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक यूनिट बनाते हैं जिसको ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब रिलेटेड फंक्शन से क्या मतलब होता है कि रिलेटेड फंक्शन कौन सा फंक्शन, यानी एक दूसरे से वाबस्ता, यानी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मेरा भी ताल्लुक़ है और किसी और का भी ताल्लुक़ है। यानी कोई हम दो लोग हैं, एक मैं हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पेन है और एक मैं हूँ। ठीक है, अब ये और तरह का है, मैं और तरह की हूँ। हम दोनों एक काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना, वो मुझसे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। अब इसको मिसाल के तौर पर आप ऐसा हम ये समझते हैं, लेते हैं, जब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि रिलेटेड फंक्शन से क्या मुराद है। टिश्यूज़ अपना अपना काम तो अलग कर रहे होते हैं, यानी टिश्यूज़ जब काम कर रहे होते हैं, जब कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे से वाबस्ता एक काम भी करते हैं और अपना अलग अलग भी एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फिर जब वो एक यूनिट बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑर्गन होता है। तो ऑर्गन कुछ आता है जहन में कि आप बता सकते हैं मुझे कि कौन कौन से ऑर्गन क्या हैं, और हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं या कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें, वो प्लांट भी हो सकता है, वो कोई एनिमल्स भी हो सकते हैं, या हम भी हो सकते हैं। तो ऑर्गन की मिसाल बताएं कि कोई भी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, सोचिए ज़रा दिमाग में अपने क्या होते हैं, और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मैं ऑर्गन की एग्जांपल बता रही हूँ आपको, आपने कोई एग्जांपल सोचो कि क्या क्या हो सकती है। आइज़, क्या है ये? आइज़ एक ऑर्गन है। ब्रेन एक ऑर्गन है, यानी एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एन ऑर्गन, यानी हमारे बॉडी का एक एक जो हिस्सा है। अब हमारी नोज, ये एक ऑर्गन है। हमारा स्टमक, वो एक ऑर्गन है। एयर, वो एक ऑर्गन है। ठीक है ना। तो अब ऑर्गन किससे मिलके बन रहे हैं? टिश्यूज से मिलके बन रहे हैं। टिश्यूज किससे मिलके बन रहे हैं? सेल से मिलके बन रहे हैं। सेल किससे बन रहे हैं? ऑर्गेनेलिज से मिल रहे हैं। ऑर्गेनेली किससे बन रहे हैं? मॉलिक्यूल से बन रहे हैं। मॉलिक्यूल किससे बन रहे हैं? एटम से बन रहे हैं। और एटम किससे बन रहे हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बन रहे हैं। ठीक है ना। वहाँ से हमारी कहानी ये शुरू हुई थी। अब हम कहाँ पे पहुँचे? ऑर्गन पे। अब हम क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। और ऑर्गन किससे मिलके बन रहे हैं? टिश्यूज से मिल रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक यूनिट बनाएंगे, वो ऑर्गन होगा। अब हमारी जो बुक है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें जो एग्जाम्पल दी हुई है वो है स्टमक। मैं और भी लिख देती हूँ, जैसे आईज। ठीक है, आई एक ऑर्गन है। और हम ये कह लेते हैं लिवर ले लेते हैं, लिवर भी एक ऑर्गन है। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं स्टमक। हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है? स्टमक दिया हुआ है, तो हम स्टमक को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब स्टमक को ले लें तो हम इसको लेते हैं। तो अब स्टमक ऑर्गन है। ऑर्गन किससे मिलके बनता है? टिश्यूज से मिलके बनता है। कौन से टिश्यूज से मिलके बनता है? डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से मिलके बनता है, और एक ख़ास तरतीब के साथ ये आपस में मिलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन स्टमक, यानी मैदा जो है, यानी स्टमक है, किन टिश्यूज से मिलकर बना है। अगर हम बच्चों डीपली देखें ना स्टमक को, तो ये बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है। इसमें नर्वस टिश्यूज भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम आज क्या करेंगे कि हम मेन वो टिश्यूज देखेंगे जिनसे ये जो बहुत मेन होंगे, बुनियादी टिश्यूज होंगे ना, उनको कंसीडर करेंगे। तो एक टिश्यू है यहाँ पर, वो है एपिथेलियल। ठीक है,
एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, ये दो टिश्यूज से मिलके हमारा क्या बनता है, स्टमक बनता है। अब एपिथेलियल टिश्यूज जो है ना वो हमारी बॉडी के बाहर भी होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। वैसे तो एपिथेलियल टिश्यूज का काम प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। अब लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज जो है उनका काम सिक्रेशन खारिज करना है। जब ये सिक्रेशन को खारिज कर रहे होते हैं, रतूबत को खारिज कर रहे होते हैं, तो इनको एक और नाम दिया जाता है, वो है ग्लैंड्यूलर टिश्यूज। क्या कहा जाता है इनको, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज। तो जब एपिथेलियल टिश्यूज कोई सिक्रेशन कोई रतूबत खारिज करेंगे तो उसको ग्लैंड्यूलर टिश्यूज कहा जाता है। अब बच्चों मैदा जो हमारा स्टमक है वो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज उसका बना हुआ होता है, तो वो एक सिक्रेशन एक रतूबत खारिज करता है जिसको कहा जाता है मेरे बच्चों गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। ठीक है, एक रतूबत खारिज करता है, एक जो स्टमक होता है वो एपिथेलियल या ग्लैंड्यूलर टिश्यूज का बना हुआ होता है, जो उसकी जो रतूबत खारिज होती है वो गैस्ट्रिक जूस कहलाती है। अब गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। ठीक है, प्रोटीन को हजम कर रहा है। जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जो प्रोटीन हो रही होती है, खाना होता है, उसको हजम कर रहा होता है। अब मस्क्यूलर टिश्यूज जो होते हैं ना, इनमें ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बच्चों देखो, हमारा आज का टॉपिक ना टिश्यूज को डिटेल से पढ़ना नहीं है, हमारा टॉपिक है ऑर्गन। हम ऑर्गन में टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब मस्कुलर टिश्यूज में उनमें कुछ ऐसी एबिलिटी होती है कि उनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, यानी फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो जो मेरे की दीवारें होती हैं ना, स्टमक की जो दीवारें होती हैं वो मस्कुलर टिश्यूज की बनी हुई होती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। इससे क्या होता है, फूड ग्राइंड हो जाता है, पिस जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैदा है, मैदे के अंदर अगर मैं उसका बनाती हूँ फ्रॉक का, ठीक है, ये मैं फ्रॉक का स्टमक बना रही हूँ, ये फ्रॉक का स्टमक है। अब ये इसका एसोफेगस है, यहाँ से फूड आया, ये सारा फूड है खाने का। अब यहाँ से रतूबत निकल के आ रही है, कौन सी, गैस्ट्रिक जूस। क्यों निकल रही आ रही है, क्योंकि ये किसके बना हुआ है, ये ग्लैंड्यूलर टिश्यूज का बना हुआ है। अब इसकी जो दीवारें हैं वो मस्क्यूलर है, वो यूँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो फूड को ग्राइंड कर रही है। जैसे हम ग्राइंडर में कोई चीज़ डाल के पीसते हैं तो उसमें पानी भी डालते हैं, यानी कुछ लिक्विड भी डालते हैं, फिर वो ग्राइंड हो जाता है अच्छे तरीके से। तो इसी तरह काम हो रहा है। अब देखो, टिश्यूज़ मैंने आपको बताया रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ है उसका काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, और जो मस्कुलर टिश्यूज़ है उसका काम ग्राइंड करना है, पीसना है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का काम एक दूसरे से रिलेटेड है। वो काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। और वो काम कौन कर रहा है बच्चों, वो काम कर रहा है ऑर्गन। और वो ऑर्गन कौन है, हमारा स्टमक है। ठीक है, यानी दोनों का रिलेटेड फंक्शन है ना, दोनों अपना काम तो कर रहे हैं। एक तो रतूबत खारिज कर रहा है, प्रोटीन को हाजमे में मदद दे रहा है, और एक उसको ग्राइंड कर रहा है, पीस रहा है। दोनों मिला के अपना काम कर रहे हैं, और वो जो काम है एक दूसरे से रिलेटेड है। और वो क्या है कि इसको ग़िज़ा को हजम करना। ठीक है, तो वो कौन कर रहा है, एक ऑर्गन कर रहा है, वो स्टमक करता है। लेकिन स्टमक में ये काम कौन कर रहे होते हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो टिश्यूज़ वो कर रहे होते हैं। टिश्यूज़ को कौन हेल्प कर रहा होता है, सेल कर रहे होते हैं। सेल को कौन कर रहा होता है, ऑर्गेनेलिज कर रहे होते हैं। इस तरह ये फंक्शन चलता है। तो बच्चों ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ आओ, मैं आपको ऑर्गन दिखाती हूँ बॉडी में। कि देखो बच्चों, मैं आपको किसी बड़ा एनिमल के ऑर्गन तो नहीं दिखा सकती, मैं आपको ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन है इंटरनल, वो आपको नहीं मैं दिखा सकती ना। कोई ह्यूमन बॉडी को मुझे प्रोवाइड नहीं कोई करेगा ना, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो आसानी से अवेलेबल होता है। तो चलो जल्दी से आओ मेरे साथ। क्या है, फ्रॉग है। फ्रॉग जो एक ऐसा एनिमल है कि जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और इसके सिस्टम्स भी मिलते जुलते होते हैं दूसरे बड़े मेमल से और ह्यूमन बीइंग से मिलते जुलते होते हैं। इसलिए मैं आपको इसका दिखा रही हूँ। यहाँ देखो बच्चों,
ये इसका स्टमक है। हमने हमारी बुक में ऑर्गन की जो एग्जाम्पल दी हुई है ना सिलेबस में, वो स्टमक की दी हुई है। अब ये जो ऊपर आपको ये ब्राउन कलर का ये नज़र आ रहा है, ये इसका लिवर है। ये लिवर के ये 2 पोर्शन है, ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। ये 2 लोब्स हो जाते हैं और ये इसका ये एक लोब्स है, ये एक ऑर्गन है। इसके दोनों के बीच में एक छोटा सा, अगर मेढक फ्रेश हो तो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की बिल्कुल एक छोटी सी एक सर्कल सा एक छोटी मुन्नी सी बॉल नज़र आती है इसके बीच में यहाँ। वो अभी तो ये बिल्कुल कलरलेस है, ये प्रिजर्व फ्रॉग है, इसलिए वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ एक गॉल ब्लैडर, वो भी एक ऑर्गन है, वो भी एक काम करता है। अब ये स्टमक है, ये देखो ये एक बैग लाइक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये है। अब ये ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं? टिश्यू से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा कि इसमें अगर हम डीपली जाए ना तो बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ मेन टिश्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। जो मेन टिश्यू है, मेन ऑर्गन देख रहे हैं, उसके ऑर्गन के मेन टिश्यू देख रहे हैं। वो कौन से? एक मस्कुलर टिश्यू और एक ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक है। ये ऑर्गन है, ठीक है। वो मैंने आपको क्लास में अभी बताया, ये ऑर्गन है। ये पूरा क्या है? एक ये स्टमक है, ये एसोफेगस है, इसका मुंह है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से देखो ये एक कॉइल नुमा आपको गुच्छा नज़र आ रहा है, ये गुच्छा नज़र आ रहा है सारा। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला, ये एक गुच्छा सा नज़र आ रहा है। ये इसकी छोटी आंत है, इलियम, ये भी एक ऑर्गन है। अब मैं अगर इसको यहाँ से इस स्टमक को हटाऊँ तो इलियम के जो डायमीटर जो है वो, उसके बाद आपको ग्रे रंग का एक हिस्सा नज़र आ रहा है। ये वाला नीचे जो नाली जो है, वो ट्यूब जो है वो थोड़ी मोटी हो जा रही है, तो वो जो है ये एक ऑर्गन है। ये क्या है? रेक्टम है, ये बड़ी आंत है। तो इस तरह इसके डिफरेंट ऑर्गन हैं। अब ऑर्गन मिलकर जब काम करते हैं तो एक अगला लेवल बनता है। मैंने आपको ये ऑर्गन दिखाए, जब मैं नेक्स्ट लेवल आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि ये तमाम ऑर्गन मिलकर क्या कर रहे हैं, अगला लेवल बना रहे हैं ना, तो वो आप मुझे बता सकेंगे कि ये कौन सा सिस्टम होगा। तो आपको ये नज़र आया, थोड़ा क्लियर कर देती हूँ और इसको, ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ये जो बैग लाइक मोटा सा स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये है इसका स्टमक, ये लिवर है, लिवर के बीच में गॉल ब्लैडर है, फिर ये कॉइल की शक्ल में एक ऑर्गन है, इलियम है, उसके नीचे छोटी सी ये ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर का है आपको ये कि पाउच सा नज़र आ रहा है, ये रेक्टम है, ये इसकी फैट बॉडीज़ हैं, ये भी एक उसका ऑर्गन है। क्या काम करती है बाद में बताएंगे आपको, अभी हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्गन है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलो क्लास में चलते हैं जी। फ्रॉग के ऑर्गन्स देखे आपने, मैंने आपको डिफरेंट ऑर्गन दिखाया। उसमें लिवर बहुत प्रोमिनेंट है और लिवर के दरमियान में गॉल ब्लैडर है, वो एक ऑर्गन है। लिवर एक ऑर्गन है। मैंने स्टमक आपको दिखाया, तो स्टमक एक ऑर्गन है। मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत दिखाई, जिसको इलियम कहते हैं, वो एक ऑर्गन है। फिर मैंने आपको बड़ी आंत दिखाई, जिसको रेक्टम कहते हैं, वो एक ऑर्गन है। तो वो डिफरेंट ऑर्गन मैंने आपको दिखाए। अब हमारा अगला लेवल जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो उस वक्त मैं आपको समझाऊंगी जो मेरा आपको ऑर्गन्स ये दिखाने का मकसद है वो क्या मकसद है, क्योंकि हर लेवल जो है ना वो अगले लेवल से जुड़ा हुआ है, या अगले लेवल को पढ़ने के लिए पिछले लेवल को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप फिर भी मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल पे वो उस पिछले लेक्चर का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से कंटिन्यू सारे लेवल पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेवल के साथ, जो कि कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।